कोट गऊ निर्गदान देतु है। हाँ सो गिरगिट के तन धरी करम गति टारे से नाही टरी। राजा निरिक थे, वो एक कोट दान दे दिए हुए थे गाय। उनका एक गाय रोज नित प्रति, एक गाय 2 गाय नित प्रति 2 4 10 गाय, माने उनका वही काम था दान करना। तो फिर अब उतना प्रतापी को सदगुरु कबीर साहब कहे, ये किस पर कहे, दान दाता वालों पर कहा, है मनुष्य इतना इतना लोग इस धरती पर दान देते हुए 84 में चले गए हैं। ऐसा समय आया कि एक गैया को दान दिए पंडित को राजा, और गैया जो है कैसे छुड़ा करके अब भाग के आ गई फिर गौ ग्रास में, जहाँ ज्यादा गैया थी, गौशाला में। तो तक एक ब्राह्मण और पहुंचा, तो फिर राजा उसी गैया को उनको भी दान दे। तो वो अभी खोजते खोजते आया था वो ब्राह्मण, तो देखा कि मेरा गैया ये है, ये जी राजवर जो है ये हमको दान दिया काल, आज फिर यही गैया के दूसरा कोई के दान दे रहा है। तो वो कहा, महाराज ये गैया हमको आपने दान दिए थे काल। तो अब उतना ही उनमें गड़बड़ था कि बोलते नहीं थे, मुड़िया डोलाते थे। तो वो अपना कहता है, ये बताइए राजा ये गैया हमको दान दिए हैं कि नहीं। तो कहा, फिर उनको भी मुड़िया डोला दिया। और वो कहता है तो उनको भी मुड़िया डोलाता है, और वो कहता है तो उनको भी मुड़िया डोलाता है। तो उसी में एक निपुण ब्राह्मण था, और वो कह दिया, जा तू ये चुतिया फंसा के हम लोग रखा है। वो भी कहता है तो मुड़िया डोलाते हो, हम भी कहता हूँ तो मुड़िया डोलाते हो, तो जा ऐसे मुड़िया डोलाना पड़ेगा, गिरगिट बन जा। तो क्या हुआ, गिरगिट बन गया। इसी तरीका से वो आज भी गिरगिट वो मुड़िया डोलाता है, कहीं बोलता है। एक करम विशेष उसको कबीर साहब कहा, करमगति टारे से नाही टरी, मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के बनही में विपत्ति परी, करमगति टारे से नहीं टरी। फिर कहते हैं कहाँ वो फंद, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मृगचरी, कहाँ वो फंद था, कहाँ वो पारधी था, कहाँ वो मृगा चल रहा था। और सीता के हर ले गए रावण, तो सोनवा के लंका जरी, करमगति टारहु से। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के बलि पताल धरी, और वही कोट गौ निर्गदान देत हुए, सो गिरगिट के देह धरी, करमगति टारे से नाही टरी। पांडव जिनके आप सवार थी, उनहु पर विपत पड़ी। जीव जोधन के भरोसा भाव में जदुकुल नाश करी, करमगति टारहु से नाही। जदुकुल नाश करी का मतलब जानते हो क्या होता है? खुद कृष्ण अपना सैनिक को जीव जोधना के दे दिए हुए थे,
जब भाग लगा तो अर्जुन कृष्ण को मांग लिए थे। और फिर दुर्योधन जाता है तो फिर कृष्ण के मांगता है कि आप हमारा तरफ से रहिए। तो कृष्ण ने कहा कि अब तो हमको अर्जुन के वश में हो गया हूँ, हम अपना जबान दे चुका हूँ। दुर्योधन और हमसे कुछ मांगना हो तो मांग लो, हम दे दूंगा। तो कहा तो अपना सैनिक दे दो। तो कृष्ण भगवान के पास जो सैनिक था वो सब दुर्योधन को दे दिया। जब महाभारत हुई तो महाभारत में सारे सैनिक मारे गए कृष्ण भगवान के, कोई उसमें बच नहीं गया। वही कहा कि जदुकुल नाश करी करम गति टारे से नाही। तो राहु केतु और भान चंद्रमा विधि संयोग परी। आप कहीं कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही परम गति तारे से। जो हम लोग कर्म करते हैं वो हो जाएगा। सदगुरु तो कुछ करने के लिए युक्ति बताते हैं, तो फिर युक्ति कोई जानते हैं तो कर्म बैठ जाता है, लेकिन फिर सब कोई का जानकार तो है नहीं, ये बैठ जाएगा। लेकिन जो जानकार होते हैं उसके कर्म जो है कट जाता है, कर्म खंडन हो जाता है, एक पल में सारे कर्म खत्म हो जाता है। जैसे एक चिरगी अगर पुराने पूंज घास के लगा दिया गया हो, चाहे धान के पूंज कितना हो लगा दिया गया हो, और एक बूंद उस पर चिरगारी रख दीजिएगा, सब जड़ के भस्म हो जाएगा। उसी तरीका से जितना ये मनुष्य अवगुण करता है, अगर उतना अवगुण परमात्मा देखते जाए तो किसी के उद्धार नहीं होने वाला है, ना होगा। इसलिए वो बात नहीं है। अगर याचक जो है, भक्त जो है, उस रोनी गनी के अपना के रहे तो सब खंडन हो जाएगी। अच्छा चलो ये बोलो का